गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल मात्र एक उत्तल लेंस होता है, जबकि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस प्रकार से एक नलिका के समान होती है। एक उत्तल लेंस यहाँ होता है, दूसरा उत्तल लेंस यहाँ पर होता है। यहाँ वस्तु है और यहाँ जो व्यक्ति देख रहा है उस व्यक्ति के नेत्र होते हैं। वह लेंस जो वस्तु की तरफ है, इस लेंस का नाम है अभिदर्शक लेंस। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। हम इसे संकेत LO से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा लेंस जो नेत्र के समीप होता है, इसको कहते हैं अभिनेत्र लेंस, या इसको नेत्रिका भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है आई पीस लेंस। हम इसे संकेत LE से प्रदर्शित करेंगे। यह लेंस कम फोकस दूरी का छोटा लेंस होता है। इसकी तुलना में यह अधिक फोकस दूरी का बड़ा लेंस होता है। यह लेंस छोटा इसलिए होता है क्योंकि इसके सामने सूक्ष्म वस्तु है। सूक्ष्म वस्तु से आने वाले प्रकाश को सूक्ष्म स्थान की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर यह लेंस छोटा बनाते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार से होती है, अब हम इस बात को देखने जा रहे हैं। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रथम लेंस जो वस्तु की तरफ है, ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदर्शक लेंस LO। ये इसका प्रकाशीय केंद्र O, ये इस तरफ इसका फोकस बिंदु FO। O से तात्पर्य ऑब्जेक्टिव लेंस। जितनी दूरी पर इस साइड में फोकस बिंदु, इतनी दूरी पर दूसरी साइड में फोकस बिंदु है। सूक्ष्म वस्तु यहां फोकस बिंदु के बाहर स्थित होती है, AB नाम की। सबसे पहले ये लेंस अभिदर्शक लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब के लिए बिंदु B से एक प्रकाश किरण को आपतित किया मुख्य अक्ष के समानांतर। यह फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण को गुजारा गया प्रकाशीय केंद्र से, और हम जानते हैं इसमें कोई विचलन नहीं होगा। बिना विचलित हुए ये यहां से निकल जाएगी। लेंस से निकलने वाली ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, इस पर बिंदु B का प्रतिबिंब बनेगा। इसको मैंने नाम दे दिया B', और संपूर्ण प्रतिबिंब बनता है A', B'। यहां दूसरा लेंस
जो प्रथम लेंस की तुलना में अधिक फोकस दूरी का होता है अभिनेत्र लेंस, आईपीस लेंस। ये दूसरे लेंस का प्रकाशीय केंद्र, इसको मैं ई नाम दे रहा हूं। ये इस तरफ इसका फोकस बिंदु एफ ई, जितनी दूरी पर इस साइड में, इतनी दूरी पर इस साइड में फोकस बिंदु है एफ ई। अब इस प्रथम लेंस के लिए ए बी वस्तु, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। इस दूसरे लेंस के लिए ए डैश बी डैश वस्तु का कार्य करता है और द्वितीय लेंस अब इसका प्रतिबिंब बनाता है। इन दोनों लेंस के मध्य की दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है। इस स्थान पर व्यक्ति की आंख होती है जो केवल इस तरफ का देख सकती है, इसलिए प्रतिबिंब इसी साइड में बनना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। यहां दोनों के मध्य की दूरी को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि ए डैश बी डैश अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य रहे। इस स्थिति में अभिनेत्र लेंस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब इसी साइड बनाएगा और यहां व्यक्ति के जो नेत्र हैं वो इनको देख सकते हैं। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसके लिए बी डैश से एक प्रकाश किरण को आपतित किया गया मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत किरण फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण को आपतित किया गया प्रकाशीय केंद्र पर और ये इस प्रकार से बिना विचलित हुए निकलती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर हटती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं। इस निर्गत किरण को भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इस निर्गत किरण को भी डॉटेड करके पीछे की तरफ बढ़ाया गया। यह दोनों लेंस से निर्गत किरणें पीछे की तरफ बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलेंगी इस पर बी डैश का प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब का नाम है बी डबल डैश और संपूर्ण प्रतिबिंब बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इस प्रकार से अभिनेत्र लेंस के लिए ए डैश बी डैश आभासी रूप से वस्तु और अभिनेत्र लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाया ए डबल डैश बी डबल डैश। क्वेश्चन है, इस अंतिम प्रतिबिंब ने अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर कितना कोण बनाया? तो इसके लिए ए डबल डैश को प्रकाशीय केंद्र से मिलाया, प्रतिबिंब के दूसरे सिरे बी डबल डैश को प्रकाशीय केंद्र से मिलाया। इस प्रकार से बने कोण को मैं नाम देने जा रहा हूं बीटा। यहां प्रेक्षक की आंख होती है जो बिल्कुल अभिनेत्र लेंस के निकट है, इसलिए कोण बीटा को अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण भी मानते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये चित्र बना है। इसको मैं नाम दे रहा हूं चित्र 2। चित्र 1 वही है जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में पढ़ा था। इस बिंदु को मैं ओ डैश नाम दे रहा हूं, इसको ए, इसको बी।
यहां व्यक्ति की आंख जब वो बिना सूक्ष्मदर्शी के वस्तु को देख रहा है, वस्तु आंख ओडेस से स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर है। इस दूरी का मान हमने लिखा था कैपिटल डी। वस्तु से चली प्रकाश किरणें इस प्रकार से आपतित होती है। वस्तु AB के द्वारा आंख ओडेस पर बनाया गया कोण है अल्फा। अब सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति इसमें भी नाम आता है हमारे सामने, आवर्धन क्षमता क्या रहेगी, कैपिटल M से लिखते हैं। आवर्धन क्षमता को प्रदर्शित किया गया कैपिटल M से। इसका सूत्र है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा में बीटा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण बीटा, एवं वस्तु जब आंख से स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर है, तब इसके द्वारा आंख पर बनाए गए कोण अल्फा के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अल्फा और बीटा के मान सूक्ष्म है, क्योंकि यहां पर सूक्ष्मदर्शी से हम सूक्ष्म वस्तु को देख रहे हैं। सूक्ष्म वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण भी सूक्ष्म होता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं अल्फा और बीटा के सूक्ष्म होने के कारण अल्फा को tan अल्फा से और बीटा को मैं लिख रहा हूं tan बीटा से। सूत्र बनेगा m बराबर tan बीटा बटा tan अल्फा। हमें tan बीटा और tan अल्फा का मान पुट करना है। ये ऊपर बने इस चित्र को मैं नाम दे रहा हूं चित्र 1। तो हमारे पास चित्र 1 से tan अल्फा, चित्र 1 से यदि हम देखें tan अल्फा का मान क्या रहेगा, तो अल्फा के लिए AB लंब भुजा, ओडेस A आधार भुजा, ये लंब भुजा, ये आधार भुजा। तो tan अल्फा का मान हमारे पास आएगा AB बटा ओडेस A। tan बीटा की बात करें, चित्र 2 से त्रिभुज, अब हम जिस त्रिभुज को लेने जा रहे हैं इसका नाम है EA'B'। इस त्रिभुज को लेंगे EA'B' में। चित्र 2 से त्रिभुज EA'B' में tan बीटा बराबर, tan बीटा की यदि हम बात करें तो tan बीटा कोण बीटा के सामने A', लंब भुजा और EA' आधार भुजा। तो ये बनेगा A', B' बटा EA'। tan अल्फा और tan बीटा के मानों को इस सूत्र में रखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा कैपिटल M बराबर tan बीटा के स्थान पर A', B' बटा EA', tan अल्फा के स्थान पर AB बटा O'A। इसको हम लिखेंगे कैपिटल M बराबर A', B' बटा AB गुणा O'A बटा EA'। हमें उत्तर तक पहुंचने के लिए इसके स्थान पर किसी और मान को रखना होगा। क्या रहेगा उसके लिए हम चलते हैं चित्र 2 के अंदर।
एक त्रिभुज है आपके सामने ओ ए बी, ये त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, और दूसरा इसके सामने ये त्रिभुज ओ ए डेस बी डेस। ये दोनों त्रिभुज ये इस प्रकार से ओ ए बी ए डेस बी डेस। अगर हम बात करें इन दोनों त्रिभुजों में, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये कोण और ये कोण बराबर, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये बराबर। इस स्थिति में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दो कोण बराबर हो गए। तो हमारे पास आता है चित्र 2 में त्रिभुज ओ ए बी एवं त्रिभुज ओ ए डेस बी डेस समरूप हैं। हमने पढ़ रखा है समरूप त्रिभुज में ऊर्ध्वाधर भुजाओं का अनुपात क्षैतिज भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसमें ऊर्ध्वाधर भुजा का नाम ए डेस बी डेस, इसमें ऊर्ध्वाधर भुजा का नाम ए बी। तो ऊर्ध्वाधर भुजाओं का अनुपात ए डेस बी डेस बटा ए बी बराबर, इसमें क्षैतिज भुजा का नाम ओ ए डेस, इसमें क्षैतिज भुजा का नाम ओ ए। तो क्षैतिज भुजाओं का अनुपात ओ ए डेस बटा ओ ए। ये जो ए डेस बी डेस बटा ए बी का मान आया है, इसको आवर्धन क्षमता के सूत्र में यहां पुट करेंगे, और पुट करने पर यह बनेगा कैपिटल एम बराबर, इसके स्थान पर ओ ए डेस बटा ओ ए गुणा ओ डेस ए बटा ई ए डेस। चिन्ह नियम से इनका मान पुट करेंगे। चिन्ह नियम से ओ ए ओ डेस ए ओ ए डेस ई ए डेस। सबसे पहले हम बात करें ओ ए, अभिदर्शक लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अभिदर्शक लेंस के लिए ए पर वस्तु है, ओ ए का तात्पर्य होगा अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी। चिन्ह नियम से जब हम प्रकाशिक केंद्र से चलकर वस्तु तक आएंगे, इसमें हमारे आने की दिशा आपतित किरण के विपरीत है। ये वस्तु की दूरी होगी ऋणात्मक। ओ ए यू से लिखा, अभिदर्शक ऑब्जेक्टिव लेंस है, संकेत में ओ लगा दिया, विपरीत दिशा में आने के कारण माइनस का चिन्ह। फिर लिखे ओ ए डेस, ओ ए डेस। इस लेंस के लिए ए डेस प्रतिबिंब है। यदि आप दूरी का मापन ओ से कर रहे हो अभिदर्शक लेंस से, अभिदर्शक लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है। ओ ए डेस का मतलब है अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। चिन्ह नियम के लिए जब हम ओ से चलकर ए डेस तक जाएंगे, इसमें हमारे चलने की दिशा आपतित किरण की दिशा में है। इसलिए
ये प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए होने से संकेत में ओ लगा देंगे। ई एडेस, ई अभिनेत्र लेंस का प्रकाशिक केंद्र, एडेस अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु है। अभिनेत्र लेंस के लिए यह वस्तु का कार्य करता है। ई एडेस का तात्पर्य होगा अभिनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी। चिन्ह नियम के लिए जब हम प्रकाशिक केंद्र से चलकर वस्तु तक आएंगे, इसमें हमारे आने की दिशा आपतित किरण के विपरीत है। विपरीत होने से यह वस्तु की दूरी होगी ऋणात्मक माइनस अभिनेत्र लेंस आई पीस लेंस के लिए होने से संकेत में ई लगा देंगे। अंत में रह गया ओडेस ए। ओडेस ए ये चित्र 1 में है। कैपिटल डी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से चलकर जब हम ए तक आएंगे, इसमें हमारे आने की दिशा आपतित किरण के विपरीत है। विपरीत होने के कारण डी का मान भी नेगेटिव माइनस डी। इन सभी मानों को इस सूत्र में रख देंगे तो ये बनेगा कैपिटल एम बराबर ओ एडेस वी ओ बटा ओ ए के स्थान पे माइनस यू ओ गुणा ओडेस ए के स्थान पे माइनस डी, ई एडेस के स्थान पे माइनस यू ई। तीन माइनस है, 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये मान लो दोनों गुणा में होकर प्लस हो गया। 1 माइनस शेष रहेगा और हमारे पास आवर्धन क्षमता का सूत्र आता है माइनस वी ओ बटा यू ओ गुणा डी बटा यू। तो ये इस प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र बना। सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति इसमें भी 2 विशेष परिस्थिति है। उन 2 विशेष परिस्थितियों को हम देखते हैं क्या रहेगा। प्रथम विशेष परिस्थिति में लिखा है यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बन रहा है। पहला पॉइंट है यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बन रहा है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का हमें सूत्र ज्ञात करना है। आप देख सकते हो ये अंतिम प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश, और इसको बनाने का कार्य ये अभिनेत्र लेंस करता है। मैं अभिनेत्र लेंस के लिए लिखने जा रहा हूं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f में v का मान, u का मान, f का मान क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करें v प्रतिबिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब बन रहा है अभिनेत्र लेंस के लिए और विशेष परिस्थिति के अनुसार
इसकी आंख से, लेंस से ये दूरी है कैपिटल डी। ये कैपिटल डी दूरी पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी का मान है कैपिटल डी के बराबर। लेकिन मान रखेंगे इसमें चिन्ह नियम से। जब भी इस सूत्र का प्रयोग किया जाए इसमें मान चिन्ह नियम से होंगे। जब हम प्रकाशिक केंद्र से चलकर अंतिम प्रतिबिंब तक आएंगे, इसमें हमारे आने की जो दिशा है ये इस आपतित किरण के विपरीत होगी। प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है और हम चलकर इस प्रकार से आ रहे हैं। विपरीत होने से ये प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक माइनस का डी। ये अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु है। प्रकाशिक केंद्र से चलकर वस्तु तक आएंगे, इसमें भी हमारे आने की दिशा आपतित किरण के विपरीत है। ये वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक अभिनेत्र लेंस के लिए होने से ई लगा देंगे। आप देख सकते हो ये इस तरफ का फोकस बिंदु यूज में आ रहा है। जब हम प्रकाशिक केंद्र से चलकर इस फोकस बिंदु तक जाएंगे, हमारे चलने की दिशा आपतित किरण की दिशा में, और आपतित किरण की दिशा में होने से फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की धनात्मक एफ ई। सभी मानों को इस सूत्र में रखेंगे। ये बनेगा अतः है 1 माइनस डी माइनस 1 माइनस यूई बराबर 1 एफ ई। हमें यहां से डी बटा यूई का मान प्राप्त करना है। माइनस 1 डी को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, यह माइनस से माइनस कैंसिल, 1 यूई 1 डी प्लस 1 एफ ई। दोनों पक्षों में कैपिटल डी का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में कैपिटल डी का गुणा, तो ये बनेगा डी बटा यूई बराबर डी बटा डी से 1 प्लस डी बटा एफ। हमारे पास आवर्धन क्षमता का स्टैंडर्ड सूत्र आया था m बराबर माइनस वी ओ बटा यू ओ गुणा डी बटा यूई। और इस विशेष परिस्थिति में हमें d बटा यूई का मान ये प्राप्त हो रहा है। इस मान को यहां पुट करेंगे, माइनस वीओ बटा यूओ डी बटा यूई के स्थान पे 1 प्लस डी बटा एफ। तो इस विशेष परिस्थिति में ये हमें आवर्धन क्षमता का उत्तर प्राप्त होगा। अब इसमें हमारे पास दूसरी विशेष परिस्थिति है। उस दूसरी विशेष परिस्थिति को हम देखना चाहेंगे कि दूसरी विशेष परिस्थिति हमें क्या प्राप्त होती है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र को लगा दिया, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी अनंत नेगेटिव में। अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक माइनस यू, फोकस दूरी धनात्मक एफ ई। सभी मानों को इस सूत्र में रखेंगे तो ये बनेगा अतः है 1 बटा माइनस अनंत माइनस 1 बटा माइनस यूई बराबर 1 बटा एफ ई। ये राशि शून्य हो जाएगी और यह आएगा 1 बटा यूई बराबर 1 बटा एफ ई, और दिस इंप्लाइज यूई बराबर एफ ई। यानी इस विशेष परिस्थिति में यूई का मान एफ ई के बराबर। हमारे पास आवर्धन क्षमता का जो स्टैंडर्ड सूत्र है, ये स्टैंडर्ड सूत्र है। इस विशेष परिस्थिति में
स्टैंडर्ड सूत्र में यूई के स्थान पे लिखेंगे एफई। और ये इस प्रकार से हमें आवर्धन क्षमता का उत्तर प्राप्त होगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। धन्यवाद।